हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा सेतु फाउंडेशन पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ का चैप्टर 5 प्लेइंग विथ नंबर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग को डिजिट और नंबर में कंफ्यूजन होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को डिजिट और नंबर में ही कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपका डिजिट और नंबर में पूरा का पूरा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5 है प्लेइंग विथ नंबर, आर एस अग्रवाल चैप्टर है। ये आर एस अग्रवाल बुक से है, एनसीईआरटी से नहीं है। देखिए, जब भी हम लोग कोई नंबर लिखते हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें डिजिट और प्लेस वैल्यू दोनों होता है। जैसे जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 53 हम लिखे हैं, तो 53 में इसमें अगर हम सेपरेट करके लिखें तो 5 और 3 ये क्या है, डिजिट है। और इसमें 3 किस प्लेस पर है, वंस प्लेस पर। और 5 किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर। तो देखिए, प्लेस वैल्यू और डिजिट दोनों इसमें है। तो जब भी आप कोई नंबर सोचेंगे तो उसमें समझिएगा कि डिजिट और प्लेस वैल्यू दोनों है। अब यहाँ पर 53 तो दिख गया, लेकिन मान लेते हैं अगर नंबर नहीं दिया रहेगा तब हम कैसे सोचेंगे। देखिए, जब हम लोग को नंबर नहीं मालूम होता है तो हम लोग को मानना होता है या तो एक्स मानिए या तो ए मानिए। तो यहाँ पर जो आपके बुक में है उसमें ए और बी माना है, तो हम एक्स भी मान सकते हैं। तो एक्स कैसे है, तो जैसे देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हम मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट हमारा एक्स है। और टेंस डिजिट को हम लोग मान लेते हैं कि टेंस डिजिट हमारा क्या है, वाई है। तो यूनिट डिजिट एक्स मान लिए और टेंस डिजिट हमारा वाई है। तो इस केस में नंबर कैसे लिखते हैं, तो देखिए जो टेंस प्लेस पर रहेगा उसको हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10y जो टेंस प्लेस पर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। जो यूनिट प्लेस पर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि रिवर्स करने के बाद, तो रिवर्स करने में क्या होता है कि जो यूनिट प्लेस पर है वो चला जाएगा टेंस प्लेस पर, और जो टेंस प्लेस पर है वो चला जाएगा यूनिट प्लेस पर। जैसे अब यहां पर हम समझते हैं, यहां पर रिवर्स करने के बाद ऑन रिवर्सिंग, तो अगर रिवर्स करने के बाद ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, तो यहां जो यूनिट प्लेस पर है वो कहां चला जाएगा, टेंस प्लेस पर। तो जब रिवर्स करेंगे तो देखिए यूनिट प्लेस पर एक्स है, ये चला जाएगा टेंस प्लेस पर, और जो टेंस प्लेस पर है वो चला जाएगा यूनिट प्लेस पर। तो रिवर्स करने के बाद डिजिट क्या, नंबर क्या बनेगा, तो ये नया नंबर हो जाएगा। तो न्यू नंबर विल बी, जो टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10x हो जाएगा। और यूनिट प्लेस पर क्या है, y है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा y हो जाएगा। ठीक है, तो यही ध्यान में रखना है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये चैप्टर में सारा क्वेश्चन आराम से बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3। यूनिट डिजिट ऑफ, देखिए क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए कि डिजिट कह रहा है कि नंबर कह रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से माने कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, तो एक यूनिट डिजिट मानते हैं और एक टेंस डिजिट मानते हैं। तो देखिए
यहां पर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट दिया है, यूनिट डिजिट पे 2 डिजिट नंबर इज 3, मतलब यहां पर यूनिट डिजिट तो दे दिया है, तो यूनिट डिजिट की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब टेंस प्लेस हम लोग को नहीं दिया हुआ, टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं कि x है, तो यहां से नंबर क्या बनेगा, यहां से नंबर क्या बनेगा, तो नंबर अभी हम लोग लिखना सीखे कि कैसे लिखते हैं, तो जो टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टेंस प्लेस पर x है तो ये हो जाएगा 10x अब प्लस 3, ये नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में और आगे बढ़ते क्या करा है, 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब डिजिट क्या है, 3 और x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो डिजिट तो हमारे पास 3 और x है, तो डिजिट तो हमारे पास 3 और x है, इसका क्या करा है 7 टाइम्स, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट इज मतलब इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, तो नंबर कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, तो यही नंबर हो जा रहा है, तो 10x प्लस 3, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 प्लस 7 इंटू एक्स 7x इज इक्वल टू 10x प्लस 3, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 7x, और ये इधर 3 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो 21 माइनस 3 18 इज इक्वल टू 3x, तो 3 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो नंबर क्या बनेगा, कह रहा है क्या फाइंड द नंबर, देखिए नंबर पूछ रहा है फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा, तो नंबर कैसे लिखते हैं, ये टेंस प्लेस हो गया और ये यूनिट प्लेस हो गया, तो यूनिट डिजिट तो दिया हुआ है पहले से ही, टेंस प्लेस मतलब x का वैल्यू कितना आया है 6, और यहाँ पर टेंस प्लेस पर क्या है x, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 6, तो नंबर क्या हो जाएगा 63, ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहां पर है इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन द टेंस प्लेस, पहले फुल स्टॉप यहां तक है, पहले यहां से यहां तक क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, कह रहा है कि इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है, डबल है टेंस प्लेस का, तो इसका मतलब कि पहले हम लोग को मानना होगा यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, यूनिट प्लेस इज डबल द टेंस प्लेस, मतलब टेंस प्लेस पर जो है उसका डबल है यूनिट प्लेस पर, तो यूनिट प्लेस पर मान लेते हैं 2x और इसको मान लेते हैं x, टेंस को x मानते हैं तो ये हो जाएगा 2x। अब क्या कर रहा है, यहां से नंबर देखिए, पहले नंबर लिख लेते हैं, नंबर क्या होगा, तो जो टेंस प्लेस पर आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 10x अब प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा 12x, ये हो गया नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करा कि जो द नंबर एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब होता है बढ़ जाना, तो जो नंबर है वो एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है, किससे बढ़ जाता है, द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इस डिजिट के सम से वो नंबर बढ़ जाता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नंबर, तो नंबर क्या है हमारे पास 12x है, ये क्या हो जाता है बढ़ जाता है, बढ़ जाता है एक्सीड्स मतलब बढ़ जाता है, से बढ़ जाता है, मतलब 12x डिजिट के सम से, तो डिजिट तो 2x और x है, तो डिजिट के सम से कितना बढ़ जाता है, तो 18 बढ़ जाता है, तो 18 हम यहां पर लिख लेंगे, तो देखिए 12x माइनस 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 18, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 18, 9 से कटेगा कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया, तो देखिए अब x का वैल्यू आ गया, तो यूनिट प्लेस पर क्या है 2 है, और x का वैल्यू कितना आया है 2 आया, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 2 2 सा हो जाएगा 4, और यहाँ पर टेंस प्लेस पर क्या है x है, तो ये हो जाएगा 2, तो नंबर क्या बनेगा,
नंबर कैसे लिखते हैं, टेंस और यूनिट प्लेस। तो टेंस प्लेस पर क्या है, 2 है, और यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हमारा हो जाएगा 24, क्योंकि यहाँ पर आंसर में क्या करा है, नंबर बताइए, तो नंबर हो जाएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। पहले यहां से यहां तक को फिर से देखिए क्या कर रहा है, 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो अब इसमें हम लोग को डिजिट मानना होता है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट को हम लोग मान लेते हैं कि x है, यूनिट डिजिट को हम लोग x मान लेंगे और टेंस डिजिट को हम लोग y मान लेंगे। तो देखिए यूनिट डिजिट हो गया, टेंस डिजिट हो गया, तो यहां से हम तुरंत नंबर लिख लेते हैं। क्या है नंबर, क्या है नंबर, कैसे लिखते हैं, तो नंबर कैसे लिखते हैं, टेंस प्लेस पर जो रहेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचिए क्या कह रहा है, टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। यहां से यहां तक क्या कर रहा है, 2 डिजिट का जो नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x इज मतलब इक्वल टू 3 मोर देन, 3 मोर मतलब प्लस 3 करेंगे, अगर लेस कहेगा तो माइनस करेंगे, तो 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट तो x और y है, डिजिट हमारे पास x और y है। अब कह रहा है कि इसका 4 टाइम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से देखिए 2 डिजिट नंबर इज मतलब इक्वल टू 3 मोर देन, अगर मोर है तो क्या होगा, प्लस करेंगे, और यहां पर लेस रहेगा तो माइनस करेंगे, तो 3 मोर है तो प्लस कर दिए, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट, तो डिजिट का सम, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 3। सबको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10y है और 4y है, तो 6y लिख देंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, अब प्लस x माइनस 4x इज इक्वल टू 3, तो 6y माइनस प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो माइनस 3x इज इक्वल टू 3। तो यहां से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ और यहाँ में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस, इसमें से 3 बाहर निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा, 3 निकल जाएगा, तो यहाँ से 2 बच जाएगा, माइनस 3 तो बाहर निकल चुका है, तो x इज इक्वल टू 3, और इससे ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, मतलब 18 किस में ऐड करना है, उस नंबर में, तो नंबर तो हमारे पास ये है। अब कह रहा है क्या, 18 इज एडेड टू दिस नंबर, तो 10y प्लस एक्स, इसमें क्या करना है, 18 को ऐड करना है। तो जैसे ही इस नंबर में 18 को ऐड करते हैं, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, इट्स डिजिट आर रिवर्स, इसका डिजिट क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। तो डिजिट रिवर्स हो जा रहा है, तो जो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है वो कहां पर चला जाएगा, टेंस प्लेस पर, तो टेंस प्लेस पर क्या हो जाएगा, x, और जो टेंस प्लेस पर है वो चला जाएगा यूनिट प्लेस पर, तो यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा, y, तो यहां से नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस y, क्योंकि टेंस प्लेस पर x माने हैं तो नंबर कैसे लिखते हैं, 10 प्लेस पर जो रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x हो गया, और यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, y है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 18 को हम यही रहने देते हैं, इसको इधर लेकर चले जाएंगे और इसको भी इधर लेकर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर 18 हो जाएगा, 10x
प्लस वाई, इसमें तो कोई चेंज नहीं किए हैं, 10x प्लस वाई ही है, तो यहाँ पर 10x प्लस वाई ही रखते हैं। ये इधर 10y प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। अब देखिए यहां से हम लोग 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। 9 से कट जाएगा कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर आया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। क्या है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर क्या है x इधर प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस में रख लेते हैं x के नीचे में, और यहाँ पर y क्या है माइनस में है, तो इसको y रख लेते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2y में से y जाएगा तो कितना होगा y इज इक्वल टू 3, मतलब y का वैल्यू 3 आ गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 3 आ गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू या तो इसमें रख देंगे नहीं तो इसमें रखेंगे, तो इसमें रख लेते हैं 2y में, तो 2 इंटू वाई के जगह पे क्या है 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये इधर x प्लस में इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 माइनस 1 5, तो मतलब x का वैल्यू आ गया 5, तो नंबर क्या बनेगा x का वैल्यू आ गया हमारे पास 5, तो नंबर क्या बनेगा टेंस प्लेस पर y है, तो y का तो वैल्यू 3 है, और यूनिट प्लेस पर क्या है x है, तो यूनिट प्लेस पर तो हमारा क्या है x का वैल्यू 5 आया है ना, तो यहाँ पर रख देंगे 5, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस पर जो है वो क्या है हमारा x है, और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है, टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम लोग मान लेते हैं y। अब यहाँ क्या कर रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है 15 के इक्वल है, तो इसका मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब यहां पर कह रहा है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर यूनिट प्लेस दिया है, टेंस प्लेस दिया है, तो यहां से हम नंबर निकाल सकते हैं ना, तो नंबर क्या बनेगा जो टेंस प्लेस पर है उसको, जो टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 प्लेस पर y है तो 10y प्लस यूनिट प्लेस पर क्या है x है, तो ये हो जाएगा नंबर। अब यहाँ कह रहा है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मतलब कि डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो बढ़ जाता है, किससे बढ़ जाता है गिवन नंबर से, तो ये हमारा गिवन नंबर है, और डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या हो गया हमारा न्यू नंबर होगा। तो अब यहां पर डिजिट को इंटरचेंज करके लिखते हैं ऑन डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, तो ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो ये जो यूनिट प्लेस पर x है तो यहां पर यूनिट प्लेस लिखते हैं यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट पर क्या होगा और टेंस डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट पर x है तो वो चला जाएगा टेंस प्लेस पर, और जो टेंस प्लेस पर है वो चला जाएगा यूनिट प्लेस पे, तो यहां से न्यू नंबर क्या बनेगा डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो डिजिट को इंटरचेंज करने का नया नंबर क्या बनेगा,
तो जो टेंस प्लेस पर आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x प्लस वाई, ये हो गया हमारा न्यू नंबर। फिर क्वेश्चन में देखते हैं, नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स, मतलब ये नंबर जो है इस नंबर से बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पर करा नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मतलब डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया है वो एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है, किससे बढ़ जाता है, गिवन नंबर से। तो ये नंबर हमारा न्यू नंबर है और ये हमारा गिवन नंबर है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10x प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, और कितना बढ़ जाता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन नंबर बाई 9, 9 से बढ़ जाता है, तो 9 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। टेन एक्स में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9, तो यहां से 9 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, तो यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यहां से x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहां पर क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 था। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 है और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 16, तो 2 से कटेगा कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, और y का वैल्यू कितना कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर रखते हैं 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो y इज इक्वल टू, और ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, तो y का वैल्यू आ गया और x का वैल्यू आ गया, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर देखिए यहां लिख लेते हैं कंफ्यूजन ना हो, टेंस प्लेस पर y है, टेंस प्लेस पर y है और y का वैल्यू कितना आया है 7 आया, तो 7 हो गया, और यूनिट प्लेस पर x है और x का वैल्यू कितना आया है 8 आया है, तो ये हो जाएगा नंबर 78। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 63। डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट के नंबर और नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मतलब इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 डिजिट का जो नंबर है वो प्लस नंबर को इंटरचेंज करने के बाद, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा वो दोनों के डिफरेंस का वैल्यू दिया है कि 63 आ रहा है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं यूनिट प्लेस पर क्या है हमारा x है और टेंस प्लेस पर ये है हमारे पास y, तो नंबर क्या बनेगा, टेंस प्लेस पर जो रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10y हो जाएगा, और यूनिट प्लेस पर जो रहेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, तो ये तो हो गया नंबर। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, अब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज करने पर, तो देखिए डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है x है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट लिख लेंगे कि यूनिट डिजिट, और यहाँ पर लिखेंगे टेंस डिजिट, तो देखिए यूनिट प्लेस पर जो x है वो कहाँ चला जाएगा टेंस प्लेस पर, तो टेंस प्लेस पर अब x हो जाएगा, और जो टेंस प्लेस पर है वो चला जाएगा यूनिट प्लेस पे, तो यहां से नया नंबर बनेगा, न्यू नंबर क्या होगा न्यू नंबर,
तो जो टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस जो यूनिट प्लेस पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया y। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर, मतलब इसमें से ये वाला जो नंबर है इसमें से इसको माइनस करना है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 63 दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है, 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y इज इक्वल टू 63। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 63। 10y में से y जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। फिर x इसमें से इसको जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 9x इज इक्वल टू 63। अब यहां से 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 63। तो 9 से कटेगा कितने में, 7 टाइम्स में, तो यहां से y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही रिलेशन पूछ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, तो मतलब डिजिट के बीच का डिफरेंस क्या होगा ये बताना है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ 3 डिजिट नंबर, देखिए 3 डिजिट का नंबर अगर दिया रहेगा तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, 3 डिजिट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है 100A प्लस 10B प्लस C, ये 3 डिजिट का फॉर्मेट होता है, ये होता है। अब इसमें क्वेश्चन में हम लोग को क्या सोचना है, पहले जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 डिजिट है तो लिख लेंगे 100 प्लेस, 100 प्लेस पर जो डिजिट है उसको लिख लेते हैं 100 डिजिट, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, कह रहा है इन अ 3 डिजिट नंबर टेंस डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट, मतलब टेंस डिजिट यहाँ पर है और यूनिट डिजिट यहाँ पर है, तो टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट में कह रहा है, तो टेंस डिजिट थ्राइस द यूनिट डिजिट, मतलब टेंस डिजिट यूनिट डिजिट का थ्राइस है, तो इसको अगर x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि 100 डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, और ये जो 100 डिजिट है वो क्या है, यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 4x। आल्सो द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 16, मतलब कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 16, मतलब डिजिट का सम, इसका इसका और इसका, मतलब इस तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल दिया है, 16 के इक्वल दिया है। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर बताइए। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, तो 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 से कटेगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। ये नंबर नहीं हुआ। अब देखिए इस 2 का वैल्यू यहां रखिए, तो 4 2 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2 है ना, तो 4 2 8, और x का वैल्यू कितना है 2, तो 3 2 6, और x का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो नंबर क्या बनता है, 100, टेंस और यूनिट प्लेस। तो 100 प्लेस पर क्या है, 8 है, और टेंस प्लेस पर क्या है, 6 है, और यूनिट प्लेस पर क्या है, 2 है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर। अच्छा हाँ लास्ट है, ये था हमारा एक्सरसाइज 5A का आर एस अग्रवाल का। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लाएंगे 5B और 5C, पूरा सीरीज हम कंप्लीट करवाएंगे आर एस अग्रवाल का क्लास 8 का। तो अगर वीडियो को अच्छा लगता है आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।